गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी अच्छे होंगे, मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस जो है आपको पढ़ाई में हेल्प कर रही होगी, आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोज़ में क्या कमी है, कहाँ पे मैं अच्छा कर सकती हूँ। आपकी ये कमेंट जो है मुझे मोटिवेशन देंगे और मैं अपनी वीडियोस की जो है क्वालिटी और अच्छी कर सकती हूँ, करने की कोशिश भी करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। ओके, सो कल वाली जो वीडियो थी हमने उसमें क्या किया था? कल वाली वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के बारे में डिस्कस किया था। अब आज जो है हमारा चेंज हो गया है, आज हमारी दूसरी नॉलेज पर अब आ गए हैं। आज हम थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में बात करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरेटिकल नॉलेज। सबसे पहले तो हम थ्योरेटिकल से हमें समझ में आ रहे हैं, थ्योरेटिकल थ्योरी से बना है कि किसी चीज़ की थ्योरी हम किताबें लेते हैं, हम थ्योरी पढ़ते हैं। हम जितने सब्जेक्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ हमारे, जैसे हमारे पास एजुकेशन है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है हमारे पास, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है हमारे पास, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकल क्या है और थ्योरी क्या है? थ्योरी है केवल टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ के सीखना, है ना, कि हम जो पढ़ रहे हैं जो हमारा रिटर्न में है, किताबें हैं हमारे पास, गाइड है हमारे पास, इंसाइक्लोपीडियाज है हमारे पास, जर्नल्स है हमारे पास। तो ये सब चीज़ें क्या है, हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, उनको एक रिटर्न में हमारे पास दिया हुआ है और हम उनको पढ़ते जा रहे हैं। अब चाहे वो हमें इंटरेस्टिंग लगे, इंटरेस्टिंग ना लगे, कहीं पर हमें याद करना है, हम उसे मगअप कर रहे हैं, हम उनको रट रहे हैं। जैसे एग्जाम में है, थ्योरीज होती हैं, कई लोग पूरे साल भर नहीं पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट में जाके जो है वो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, कहीं जॉब्स करते हैं या कुछ जो भी अपने काम उनके होते हैं तो वो करते हैं। तो लास्ट में जाके जो है वो गाइड्स ले लेते हैं, ये वो छोटे छोटे मॉडल पेपर्स आते हैं तो उनसे वो स्टडी कर लेते हैं। तो एट लास्ट क्या है, वो मगिंग करते हैं, उनको रट लेते हैं और जाके अपना एग्ज़ाम देकर आ जाते हैं। तो उसमें क्या है, वो सिर्फ पास होने के लिए जो पढ़ते हैं, बट ऐसी नॉलेज जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती है, राइट। अब हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे इसको। थ्योरेटिकल नॉलेज बेसिकली टेल्स द व्हाई बिहाइंड एनी स्टडी, कि ऐसा क्यों है। अब हम बुक्स में पढ़ते हैं ना, वहाँ पे कोई चीज़ दी हुई होती है तो उसका हम रीज़न ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों है। तो वो कहाँ मिलेगा हमें? वो हमें उसी स्टोरी के अंदर मिलेगा। कोई क्वेश्चन है, आपने कोई चैप्टर रीड किया या कोई स्टोरी है तो उसमें आएगा कि जो है पर्टिकुलर इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, तो वो हमें उसकी थ्योरी में ही पता चलेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। तो ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि जो है बेसिकली टेल्स अस व्हाई। अब अगर हम हाउ बोले, कैसे करते हैं, तो हमें प्रैक्टिकल में जाना पड़ेगा कि इसको कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल में जाएंगे। और जो है वाई, क्यों करते हैं, तो इसको हम थ्योरेटिकल में बता सकते हैं कि इसलिए करते हैं। लेकिन हाउ, कैसे करते हैं, ये हम नहीं बता सकते, इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो ये हमारा, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, ये हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज में आएगा, राइट। सेकेंड पॉइंट इज इट कैन बी डिफाइंड एज द लर्निंग एनीथिंग विदाउट यूजिंग प्रैक्टिकल अप्रोच। यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल की बात नहीं होगी, प्रैक्टिकल हम कर ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल अप्रोच से यहाँ पर हम दूर हैं। देन इट्स गिव्स डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक बाय स्टडिंग व्हेन समथिंग वर्क्स। डीपर अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हम जब किताबें पढ़ते हैं तो बहुत बुक्स हमारे पास इतनी होती हैं, हम किसी को कितना भी ढूंढना चाहें, खोजना चाहें, डेप्थ में चले जाएं, हमारी थ्योरी खत्म नहीं होती है कभी भी। हम किसी का भी कोई जवाब लेना चाहें तो हमें किताबें, जैसे कि हम फिलोसफर्स की बात करें तो हम जितना डीप जाएंगे हमें उनके बारे में नॉलेज बढ़ेगी, हमें, है ना। हम जितना पढ़ सकते हैं उतना ही कम है, किताबों में इतना लिटरेचर है हमारे पास कि हम जितनी थ्योरी पढ़ें उतना ही कम है और वो जो है कभी ख़त्म भी नहीं होंगी। तो जो है एक डीपर अंडरस्टैंडिंग अगर हम चाहें किसी के बारे में तो वो हमें हो सकती है। अब चाहे वो गांधी जी आप ले लो, चाचा नेहरू जी ले लो, आप सुभाष चंद्र बोस ले लो, ये फिलोसफर्स में आपके विवेकानंद जी ले सकते हो, आप रविंद्रनाथ टैगोर ले सकते हो। तो अगर आप इनको चाहें, थ्योरेटिकल स्टडी आप इनकी करना चाहें तो जो है आप पूरा डीप में जाके कि कब, कहाँ, कैसे कैसे ये कौन सी जगह में पैदा हुए, कहाँ पर इन्होंने अपनी पढ़ाई करी, इन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ी, ये सारी चीज़ें जो है आपको किताबों में मिलेंगी, इनकी थ्योरीज में मिलेंगी। तो वहाँ से आप जो है इनकी डीप स्टडी कर सकते हैं। तो ये तो हमारी बात है कि थ्योरिकल नॉलेज की। तो ऐसी नॉलेज जब हमें किताबों से मिलती है, हम डीप स्टडी के थ्रू जो करते हैं, काम करते हैं, जो सिर्फ रिटर्न में हम काम करते हैं, उसको हम थ्योरिटिकल नॉलेज कहते हैं, है ना। ऐसी नॉलेज हमें कहीं से भी मिलती है तो हम जो है ये थ्योरिटिकल नॉलेज में ही इसको लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा और समझेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें तो इसका क्या है कि बेस ऑफ एनी नॉलेज।
अगर कोई भी नॉलेज है तो सबसे पहले हम उसको थ्योरी में लिखते हैं, हम डायरेक्ट उसके प्रैक्टिकल में नहीं जा सकते, है ना। जैसे कि सपोज आपको अगर होम साइंस किसी बच्चे के पास है, उसको खाना बनाना सीखना है, तो होम साइंस में बेसिकली हमें पता है कि खाना बनाने से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हमें उसकी थ्योरी ही तो लिखाएंगे उसको, या जो भी पर्टिकुलर टीचर होगा पहले उसको थ्योरी ही तो बताई जाएगी कि रोटी किस तरीके से बनती है, आटा कैसे गूंदा जाता है, किचन में ये दाल कैसे बनेगी, सब्जी कैसे बनेगी। डायरेक्ट उसे किचन में तो नहीं लेके जा सकते, तो पहले उसकी थ्योरी ही बनेगी। तो इसीलिए क्या है, बेस ऑफ एनी नॉलेज, कोई भी नॉलेज हो अगर हमें उसको प्रैक्टिकल भी करना है, लेकिन बेस जो होगा हमारा थ्योरी से ही स्टार्ट होगा। पहले किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल कराने से पहले उनको थ्योरी में ही समझाया जाएगा कि इसको जो है आप प्रैक्टिकल किस तरीके से करेंगे। देन शॉर्ट टर्म लर्निंग, जैसे कि अभी हमने बात करी कि थ्योरी क्या है, जैसे कि आप अगर हम एग्जांपल लें कि पहले आप बीएड से पहले आप क्या कर रहे थे, कोई बीए कर रहा था, कोई एमए कर रहा था, या और छोटी क्लासेस की बात करें, 6, 7, 8, 9 की बात करें, तो जितनी चीज़ें आपने थ्योरी में पढ़ी हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी, लेकिन अगर आज मैं वहाँ कोई किताब उठाकर आपसे कोई क्वेश्चन करूँ तो आप जो है उसका आंसर नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो नॉलेज केवल उस क्लास को पास करने के लिए ली थी और अब वो आपके दिमाग से एलिमिनेट हो चुकी है, आप उसका आंसर मुझे नहीं बता सकते। अगर आपने कोई चीज़ प्रैक्टिकली करके ली होगी या प्रैक्टिकल से करके ली होगी तो हमारे दिमाग में वो ज़्यादा टाइम तक रहती है, लेकिन थ्योरी क्या है, वो हमारे दिमाग से एलिमिनेट हो जाती है। या आप इससे पहले का ही अगर मैं पूछ लूँ, किसी ने कोई एमए इंग्लिश या एमए हिंदी या कुछ कर रहा होगा बीएड से पहले, 1-2 साल पहले का ही मैं पूछ लूँ, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को याद होगा, क्योंकि थ्योरीज क्या है, हम मोस्टली जो है हम पढ़ने के लिए हम जो है अपना टेस्ट क्लियर करने के लिए या एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए मोस्टली हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं। उसके बाद वो चीज़ जो है हमारे अगर यूज़ की नहीं होती है तो वो हमारे दिमाग से एलिमिनेट हो जाती है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज़ शॉर्ट टर्म लर्निंग। तो बहुत कम टाइम तक के लिए ये लर्निंग होती है और हमारे दिमाग में बहुत जल्दी जो है चली जाती है। इन्वॉल्व्स मगिंग मैंने जैसे अभी बताया कि मोस्टली जब हम थ्योरीज पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, अपने एग्जाम को पास करने के लिए, है ना। हम से 6, 7, 8 क्लास हमें कुछ भी याद नहीं है कि हमने उस समय सोशल स्टडी में क्या किया, साइंस में क्या किया, इंग्लिश में क्या किया, हिंदी में क्या किया, क्योंकि हमें 6 क्लास पास करनी थी। उसके बाद हमारे पास नई किताबें आई, तो वो जो पर्टिकुलर सिलेबस था वो केवल उस टाइम तक के लिए ही था। हमने उसको रटा, मग किया, कुछ समझा भी, लेकिन जिन चीज़ों को हमने समझा भी हम वो भी भूल गए। तो थ्योरेटिकल में मोस्टली क्या है कि हम पढ़ते हैं किसी चीज़ को, अगर हम उसको रेगुलर यूज़ में ना लाएं, रेगुलर उसकी स्टडीज़ ना करें, रेगुलर ना पढ़ें, तो थोड़े टाइम बाद हम भूल जाते हैं। हम केवल टेस्ट पास करने के लिए जो है इसमें मगिंग कर लेते हैं, हम रट लेते हैं, रट के हमने काम चला लिया, समझा नहीं उस चीज़ को, हमने पढ़ा, रटा, अपने एग्जाम्स दिए, पास हुए, नेक्स्ट क्लास में चले गए और जितनी हमारी नॉलेज थी वो एलिमिनेट हो गई, हम उसको भूल गए, राइट। ऑब्टेन इजीली इन कंपैरिजन टू प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज तो में क्या है, आपको सब चीज़ करनी पड़ेगी, लेकिन उस चीज़ को लिखना, जैसे कि हमने होम साइंस की बात करी, आपको उस चीज़ को लिखना कि पहले हम आटा लें, आटे में पानी डालें, ये गूंदें, हम लिखना बहुत आसान है, हम फटाफट से एक पेपर में पेन पेंसिल करके आराम से कर सकते हैं। लेकिन किचन में जाके उसी काम को, आटा निकालो, उसमें पानी डालो, उसको गूंथना एक इंसान के लिए टफ हो सकता है। ये तो एक जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल था, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें कि हमें ड्राइविंग सीखनी है ना, तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि आप चाबी लगाओ, एक्सीलेटर दबाओ, ब्रेक दबाओ, ये दबाओ, है ना, उसका जो है स्टार्ट करो, आगे चलो। ये हम आसानी से थ्योरेटिकल में लिख सकते हैं कि इस तरीके से हम कार ड्राइव करते हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर हम आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दिए तो आई डोंट थिंक सो कि आप कार को स्टार्ट भी कर पाओगे, है ना। तो इट्स मच ईजियर देन प्रैक्टिकल नॉलेज। तो थ्योरेटिकल नॉलेज क्या है कि ये कंपैरेटिव टू प्रैक्टिकल नॉलेज ईजी होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समटाइम्स अनइंटरेस्टिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कई बार थ्योरीज ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती, सिर के ऊपर से चली जाती हैं, तो हम कहते हैं कि भाई इससे पहले करके दिखाओ, हमारी समझ में ये नहीं आ रही। अब अगर हम ड्राइविंग का ही केस लें तो क्या है, अगर आप सिर्फ बता रहे हैं हमारे पास गाड़ी नहीं है चलाने के लिए, आप सिर्फ उसकी रोज़ थ्योरी बता रहे हैं कि गाड़ी में ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, तो हमारे लिए कई बार क्या होता है कि सिर्फ वो लिखना पढ़ना हमारे लिए बहुत अनइंटरेस्टिंग सा हो जाता है, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे कई बार हिस्ट्री की क्लास चल रही है, हम पुराने टाइम की बातें कर रहे हैं, हड़प्पा मोहनजोदड़ो कैसे हुआ था, कहाँ खुदाई हुई थी, क्या चीज़ें मिली थी, तो कई बार वो चीज़ें बहुत अनइंटरेस्टिंग सी हो जाती। अगर हम उन चीज़ों को इस तरीके से करें कि प्रैक्टिकली चलो हम घूमने चलते हैं और वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें दिखाई जाएंगी, तो उसमें हमें बड़ा इंटरेस्ट आएगा। कोई चीज़ अगर हम यहीं से बात कर रहे हैं तो हमें शायद उसमें इंटरेस्ट ना आए, लेकिन आप पर्टिकुलर वहीं पर अगर जाओ, प्रैक्टिकल करो, एक्चुअली उस चीज़ को दिखाकर करो,
तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सी हो जाती है हमारे लिए। तो समटाइम्स ये जो है हमारे लिए अनइंटरेस्टिंग हो जाती है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और समझने में भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। कई तो नाम ही इतने टिपिकल से होते हैं कि आपको समझ में नहीं आते ये किस चीज़ के नाम है ना। तो ये है हमारी, इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज, राइट। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करेंगे। वैसे तो हमने जब थ्योरेटिकल नॉलेज की बात करी तो इसी में हम प्रैक्टिकल नॉलेज को भी लेते हुए चलते गए कि जस्ट उसका ऑपोजिट ही है आपका। तो इसको फिर भी कोई बात नहीं, हम उसको पॉइंट के साथ जो है नेक्स्ट वाली वीडियो में एक छोटी वीडियो बनाएंगे, ताकि जो है आप कंफ्यूज ना हो और अलग अलग उसको आसानी से आराम से पढ़ भी सको और उसको समझ भी सको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, कमेंट करना और उसको अच्छे से, और अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आया और कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसको दोबारा से ज़रूर डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।